क्या भैया, कैसी कैसी चीजें मांग रहे हो? हंसने वाली क्या बात है इसमें? एक्सप्लेनेशन ही तो मांगा है उसने। बच्चा एक्सप्लेनेशन मांगने का अधिकारी है यार। आप लोग बिगड़ रहे हो भाई। मेरा तो असर से सुधरोगे पहली बात। मैं बहुत पवित्र भाव से कुछ बात बोलता हूँ, फिर उसके बाद मुझे समझ में आता है अच्छा इसका क्या मतलब हो सकता है। आप लोग ऐसे बिगड़े कैसे? जहाँ सर सुधारेंगे। ऐसे हंस के दिखाओ जहाँ सर क्लास में। नहीं नहीं, देखो तो कितना साफ सुथरा है वो। कल से सबूत लेके आना स्नान करने का, टॉवेल लपेट के आ जाना, तब मानेंगे ये लोग। बोलिए सर। शर्म करो, तुमको वीडियो चाहिए। अरे अब बस महाशिवरात्रि है कल, परसों। आप लोग छुट्टी चाहिए महाशिवरात्रि में? तुम क्या काम किया हो महाशिवरात्रि के दिन? लड़कों को क्या करने जाना है मंदिर? लड़कियों को तो समझ में आता है कि मंदिर जाएंगे, भगवान इन सब लड़कों से बचा लो बस। ऐसा कोई गले नहीं पड़ना चाहिए। देखो कुछ भी बनो, करण जौहर नहीं बनो। करण जौहर बनने लायक आदमी नहीं है। झूठ मूठ सुबह सुबह करण जौहर रोस्ट हो गए, पता भी नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। इसको प्रॉप्स नहीं पढ़ते, इसको प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। हाँ, ये गुप्त जानकारी इसलिए आपको दिया। जेड इक्वल टू अगर ए प्लस आयोटा भी है तो जेड बार निकालने के लिए हम ए को छेड़छाड़ नहीं करते और इन दोनों में से किसी को भी छेड़ सकते हैं जिसका मन करे। आयोटा को छेड़ दिया माइनस आयोटा हो जाएगा, या फिर बी को छेड़ दिया तो माइनस बी हो जाएगा। तो इस वजह से ये ए माइनस आयोटा भी हो सकता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि आयोटा का साइन बदला गया है और कुछ लोग मानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदला गया। मैं दोनों मानता हूँ। अब एक प्रॉपर्टी ये भी कि अगर हमने जेड बार का मॉड निकाला तो भी वो भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और जेड का मॉड निकाला तो दोनों इक्वल ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि दो नंबर सेम हो जाएंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा देखो, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार और आर्गुमेंट ऑफ जेड दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। पूछो कैसे? क्यों पूछ रहे हो ये सब बातें? अगर यहाँ जेड है और थीटा मिल गया तो यहाँ जेड बार हो जाता है, जो कि माइनस थीटा मिल जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड का नेगेटिव। अब देख लो, अगर जेड इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म का नाम है पोलर। क्या नाम है? तो जेड बार क्या हो जाएगा? आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। अब आप सोचोगे तो माइनस तो यहाँ आना चाहिए, एक ही बात है। लो आपकी खुशी के लिए यहीं रख देते हैं। अच्छा, ये r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, तो ये r इंटू ई टू द पावर आयोटा माइनस थीटा हो जाएगा। बस एंगल ही बदलता है और बाकी चीज़ बदलती नहीं है। जेड को अगर जेड बार के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मॉड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जेड को जेड बार के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, जो कि मॉड जेड का होल स्क्वायर है, जो कि मॉड जेड बार का भी होल स्क्वायर हो सकता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस माइनस z2 किया गया और उसका सामूहिक मॉड लगाया गया, सॉरी बार लगाया गया, क्या किया गया? सामूहिक बार, तो इंडिविजुअल बार भी हो सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको? इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए? इतने छोटे किड हो क्या? देखो बच्चों, a प्लस आयोटा बी का बार प्लस माइनस सी प्लस आयोटा डी का बार, ये क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा बी प्लस माइनस सी माइनस
आयोटा डी, इसको ऐडते हैं, क्या हो जाएगा ये ए प्लस माइनस सी, बरोबर। अलग अलग लिख दो इसका, ए प्लस सी प्लस, आप लोग यहाँ बाराती में आए हो, बोल क्यों नहीं रहे हो, आपका काम है। ए प्लस सी प्लस माइनस बी माइनस डी आयोटा, तो उसके वजह से यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस डी आयोटा, ठीक है। और एक और बात हो सकती है, और वो बात क्या है, ए माइनस सी, यहाँ माइनस लगा देते ना, तो उसके वजह से ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। वाह वाह। अब दोनों को इंडिविजुअल करके देख लो, जेड बार का मॉड ले लो, फिर जेड टू का मॉड ले लो। अरे मैंने तो लेफ्ट वाला को राइट पर कर दिया, रुको, इसमें मुझे मजा नहीं आया। मुझे दुख इसी बात का है कि मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए बच्चों, Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और Z2 इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को निकाला, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 का बार, Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस सी, बोलो ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा। इसका क्या करना है बार, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली बात हो गई। अब हम इसका राइट हैंड, ये लेफ्ट है, और इसका राइट हैंड साइड निकालते हैं, Z1 बार प्लस Z2 बार। Z1 क्या है, Z1 बार प्लस Z2 बार, ये a माइनस बी आयोटा प्लस सी माइनस डी आयोटा। अब सिंपली ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा a प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा। देखो लेफ्ट और राइट दोनों सेम है क्या, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा सेम है। तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल हुई। इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल होगी। माइनस हटा दो पहले। तो अगर ये रूल एडिशन पे वर्क करेगा तो सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सेम प्रोसेस होता है। अब और देखो, Z1 इंटू Z2 किसी ने बार कर दिया, तो Z1 इंटू Z2 का बार बार, इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि खुद कर लेंगे, खुद कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। Z का पावर n ना का बार, Z बार का पावर n, एक्सप्लेनेशन चाहिए, बोलो तो मैं दे दूं, दे दूं क्या भैया, कैसी कैसी चीजें मांग रहे हो। हंसने वाली क्या बात है इसमें, एक्सप्लेनेशन ही तो मांगा है उसने। बच्चा एक्सप्लेनेशन मांगने का अधिकारी है यार। आप लोग ऐसी, आप लोग बिगड़ रहे हो भाई। मेरा तो असर से सुधरोगे, पहली बात। मैं बहुत पवित्र भाव से कुछ बात बोलता हूँ, फिर उसके बाद मुझे समझ में आता है अच्छा इसका क्या मतलब हो सकता है। आप लोग ऐसे बिगड़े कैसे, जहाँ सर सुधारेंगे। ऐसे हंस के दिखाओ जहाँ सर क्लास में। बम पटाखा लगा के उड़ा देंगे। कितना गंदा बच्चा है। नहीं आप गंदे नहीं, ये लोग हैं। नहीं नहीं, देखो तो कितना साफ सुथरा है वो। कल से सबूत लेके आना स्नान करने का, टॉवेल लपेट के आ जाना, तब मानेंगे ये लोग।
रही है सर? शर्म करो, तुमको वीडियो चाहिए। अरे बस भाई, इतनी झंझट से बेहतर नहाना ही नहीं है। इधर काम पे फोकस करते प्लीज। आप लोग बिगड़े लोग, पता है मुझे, पता चल गया सुबह सुबह। लेट जेड इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं आर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, और फिर हम बिना किसी को बताए जेड का पावर एन कर लेते। कैसा जेड है ये? आर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा का पावर एन थीटा हो जाएगा। चौंक गए? नहीं चौके तो अब इसका ले लो बार। क्या ले लोगे? बार। जेड एन का पावर बार। आयोटा तो इसके साथ लिप्त हो गया था। आर का पावर एन का मॉड बार लगाएंगे, कोई झंझट नहीं है। आर का पावर एन ही रहेगा। ई टू द पावर आयोटा एन थीटा का नेगेटिव हो जाएगा ना, यही होता है। ओके, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड की चीज़। अब हम राइट हैंड साइड की चीज़ निकालेंगे। ये अपना लेफ्ट है। राइट हैंड साइड की चीज़ ऊपर लिखते हैं। राइट हैंड साइड की चीज़ में जेड बार का पावर एन निकालना है। जेड बार क्या हो जाएगा? ई टू द पावर आयोटा माइनस थीटा आर का पावर एन। देखो आर का पावर एन, ई टू द पावर आयोटा माइनस एन थीटा। अब बताओ, ये और वो दोनों सेम है कि अलग अलग? आसानी से एक्सप्लेन की जा सकती। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी पे सामने नाम लिख देता हूँ ना। क्या प्रॉपर्टीज? छोड़ो, नंबर बाद में देंगे। 1/z को कोई बार करना चाहता है तो 1/z बार कर सकता है। पूछो कैसे? पूछोगे तो बता दो कैसे। जादूगर बताइए कैसे। नहा के आओ। आप बताओ भाई। हाँ नहीं, मतलब बोल तो ठीक रहे हो दोनों, लेकिन बहुत गंदा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अरे बुड़बक, और अगर n के बदले -1 पुट कर दे तो वही नहीं आ जाएगा? क्या ही झंझट रह गई फिर। अगर ये सही है तो वो तो परम सत्य है। इसके बाद लो Z1 + Z2 / Z3 + Z4। कभी कभी इसका जरूरत पड़ता है, हालांकि ये प्रॉपर्टी नहीं है स्टैंडर्ड, प्लस कभी कभी इसका जरूरत पड़ता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? Z1 + Z2 बार बार, Z3 Z4 बार बार। ऐसा कर सकता हूँ? आपको ये ऑब्वियस लग रहा है? नहीं लग रहा है? ऑब्वियस नहीं लगने के पीछे कोई वजह? सबूत चाहिए आपको? सुप्रीम कोर्ट हो क्या? और ये क्या कपड़ा है मतलब? कितना सही कपड़ा है। करीरन टी शर्ट नहीं है। और आप करीरन टी शर्ट क्यों नहीं पहनते? अरे यार इसको समझ लो ना, सही है ये, तो फालतू टाइम पास क्यों ही करना। देखो Z1/Z2, इसका अगर हम बार लगाते हैं तो ये Z1 बार बाय Z2 बार होगा। अब इसको मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर, इसको मान लो डिनोमिनेटर, तो n/d का बार लगाएंगे तो n बार बाय d बार होगा। तो n बार का मतलब क्या है? Z1 Z2 का बार बार, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का बार का मतलब क्या है? Z3 Z4 का बार बार। ये प्रॉपर्टी फालतू में बता दिया।
और अगर कोई प्रॉपर्टी बच गई होगी तो वो भी ख़त्म ही कर देते हैं, बची तो नहीं होनी चाहिए। जो जो लिख दिया हो बता देना, ये तो लिख दिया हो। अच्छा, जेड को 2 बार बार करेंगे तो जेड ही आएगा। क्या फुद्दू बात बच गई। जेड को अगर बार बार कर दिए तो क्या हो जाएगा, इवन बार बार कर देंगे तो जेड हो जाएगा, ऑड बार बार कर देंगे तो जेड बार हो जाएगा। अब एक और बात करते हैं, क्योंकि जेड जो है वह एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसलिए x इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार बाय 2 हो जाएगा। आज हाँ कर लेना प्लीज। ये कैसे आया समझा आपको? अच्छा, ये एक सिंपल सी बात से कॉम्प्लेक्स प्लेन की ज्योमेट्री को कार्टेशियन प्लेन की ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन और कार्टेशियन प्लेन दोनों एक ही जैसा होता है, सेम बिहेव करता है। तो अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन पे ले जाना है तो उसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर रिमूव करना है और x और y यूज करना है। तो x को क्या लिख सकते हैं हम, z प्लस जेड बार बाय 2 लिख सकते हैं। y को क्या लिख सकते हैं सोचो, z माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा। 2 कैसे? इसका एक्सप्लेनेशन भी दे ही देता हूँ, क्या पता आप लोग भूल जाओगे। z प्लस जेड बार करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 2x हो जाएगा। एंड इसका एक्सप्लेनेशन देखता हूँ, z माइनस जेड बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y आयोटा। तो यह बाजू में ये एक्सप्लेनेशन भी लिख लो। अब इसके बाद है रेसिप्रोकल ऑफ z, रेसिप्रोकल ऑफ z, 1 बाय जेड। 1 बाय जेड क्या होता है, 1 बाय जेड होता है 1 बाय जेड इंटू जेड बार बाय जेड बार। कोई चौंकने वाली बात? तो ये क्या होता है, जेड बार अपॉन मॉड जेड होल स्क्वायर। कोई खतरनाक बात नहीं है। रेसिप्रोकल ऑफ जेड हम ऐसे निकाल सकते हैं। और कोई प्रॉपर्टी मुझे नहीं लग रहा बच गई। नहीं बची। अब इसमें प्रॉपर्टी में नंबर डाल देता हूँ। ये प्रॉपर्टी 1 हो गया, ये प्रॉपर्टी 2 हो गया, प्रॉपर्टी 3 हो गया, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6, बहुत प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 8, तो एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर्टी 9, प्रॉपर्टी 10, प्रॉपर्टी 11, प्रॉपर्टी 12, प्रॉपर्टी 13, प्रॉपर्टी 14। अब ये कंजुगेट की प्रॉपर्टी सारी आपके सामने है। अब हमको आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लिखनी है, एंगल की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। आज का क्लास थोड़ा कायदे से छोटा होने वाला है ना, टाइम कम है। अरे घड़ी कहाँ गई, उधर है, इधर भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि अगर ये क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंगल में, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, क्या होता है सर, थीटा हो जाता है। और इधर के केस में ये एंगल थीटा रहा तो पाई माइनस थीटा। चौंकने वाली बात नहीं है। और ये वाला एंगल थीटा रहा तो माइनस पाई प्लस थीटा। और ये वाला एंगल थीटा रहा तो माइनस थीटा। ठीक है, जहाँ पर थीटा क्या चीज़ है, टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए का मॉड। मॉड लगाना क्यों जरूरी, मॉड लगाना क्यों जरूरी, क्योंकि बी और ए टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और ये टेन ही थीटा क्यों यूज हुआ, टेन इनवर्स ही। अरे उसके लिए क्या, ये
टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए हो जाता, सामने वाली खिड़की पे बाजू वाली लड़की, पढ़े हो? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये पाई से छोटा हो सकता है और माइनस पाई से बड़ा हो सकता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज लेते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, सबसे पहले वही सुधारते हैं। बोलो बच्चों आंसर क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस माइनस पाई। दूसरी प्रॉपर्टी, कभी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड में अगर हमको जरूरत पड़े तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस माइनस 2 का मल्टीपल ऑफ पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार, वो तो लिख ही दिया उधर, फिर क्यों लिखो? एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2, बोलो क्या होगा? आप मत बोलो। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 और प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, पूछो कैसे? एक्सप्लेनेशन चाहिए? एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ऑब्वियस लग रहा है? ऑब्वियस लग रहा है? कैसे सर? वेदांत एक्सप्लेन कर दो सबको। सही बोले हो, वही बोले जो सबको पता है। मान लो, कर लो, हो जाएगा प्रूफ। Z1 इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा 1 मान लेते हैं और Z2 इक्वल टू R2 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा 2 मान लेते हैं और फिर Z1 इंटू Z2 करते हैं। अरे प्रॉपर्टी, हाँ इसी का है, Z1 इंटू Z2 मान लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? R1 इंटू R2 ई टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या है? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड प्लस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड, इसलिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। कहाँ पे? अच्छा ये आपको माइनस दिख रहा है, और मैं जो सदियों से Z1 इंटू Z2 बोल रहा हूँ उसका क्या? सिर्फ ये आंख इंद्री काम करेगी, कान इंद्री छुट्टी पे है। महाशिवरात्रि है कल, परसों। आप लोग छुट्टी चाहिए महाशिवरात्रि में? तुम क्या काम क्या हो महाशिवरात्रि के दिन? लड़कों को क्या करने जाना है मंदिर? लड़कियों को तो समझ में आता है कि मंदिर जाएंगे, भगवान इन सब लड़कों से बचा लो बस। ऐसा कोई गले नहीं पड़ना चाहिए। पर्पस क्लियर है। इधर क्या पर्पस है? Z1 Z2, ए भाई Z1 इंटू Z2 है वो, बाद में नहीं कहना कुछ भी। इतना छोटा सा एक्सप्लेनेशन अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालते कितनी आसानी से कर डालते। कोई ऑब्जेक्शन है क्या इसमें? इधर देखिए, वरना बाद में लगेगा क्या लिखा है ये मुजस्सिमा। प्रॉपर्टी 4, अगर मैंने Z1, मतलब मॉडुलस की भी प्रॉपर्टी, उस पर भी चर्चा ही करेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ, कभी मैंने Z का पावर n किया तो एम्पलीट्यूड n टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z हो जाएगा, ठीक है? बेसिक बात है ये, पूछो कैसे?
काहे पूछ रहे हो ये चीज? फिर आप प्रॉपर्टी 5 पढ़ो। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू Z5 इंटू Zn। भाई Z1 पॉइंट Z2 पॉइंट Z3, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा बाबू? सबका एडिशन कर देंगे। और अगर चुपके से लिखना चाहे बिना शोर शराबे के तो ऐसे भी हो सकता है। एम्पलीट्यूड ऑफ ZR, आर का वैल्यू 1 से n तक, सभी एंगल्स का सम है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज। Z1 Z2 लिख दिया, Z1 Z2 बाहर लिखना है। अच्छा ये सब भी करना है। प्रॉपर्टी 6, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 बार, बोलो क्या होगा? सीधा सीधा बात है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। अरे इंटू बोलते हो आप लोग, उसको प्रोडक्ट कैसे समझ सकते, मतलब सब्ट्रैक्शन कैसे समझ जा रहे हैं? अच्छा ये कोई मतलब ऐसा इसरो टाइप रॉकेट साइंस बताया मैंने? बहुत बेसिक बात बताएं। आपको ऑब्वियस लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है क्या यार? देखो ये एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 बार हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 बार क्या होता है? ये माइनस यहां जाता है। अब ये तो लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं किया ना सर, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉपर्टी ही नहीं तो लॉग ए बार। इतने कपड़ों से प्रॉपर्टी 7, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाय Z2, बोलो क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ये होना चाहिए। प्रॉपर्टी 17 आई हो। प्रॉपर्टी 8, तो प्रॉपर्टी जब मॉडुलस आ गई कंजुगेट के बाद, Z1 Z2 का प्रॉपर्टी लिख दिया, Z1 Z2 बार का लिख दिया, Z1 बाय Z2 का लिख दिया, Z बाय Z बार का लिखना पड़ेगा, Z का पावर n का लिख दिया, Z2 बाय Z1 का लिख दिया, आर्गुमेंट ऑफ Z बार का लिख दिया, ये भी लिख दिया, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z बार वो लिखते हो, माइनस Z का लिख देता हूँ, बहुत सारा है। ये सब आप खुद ही बता दोगे। आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z बार, ये आप सोच के बताओ। प्रॉपर्टी 9 मैं क्वेश्चन जैसे लिख लेता हूँ। अब कुछ नहीं बचा, वो सोच के आप खुद बताओ। क्या क्या इंटू 2? Z इंटू 2? Z इंटू 2 एंगल कैसे हो सकता है? कंफर्म नहीं है, एकदम बेसुरी बात हो गई वो। हाँ ये बात थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। Z और Z बार की प्रॉपर्टीज, Z में से Z बार सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या हो सकता है? Z में से अगर Z बार हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या बनता है? 2 बाय आयोटा बनता है। और ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है जिसका एंगल कितना है? प्लस माइनस पाई बाय 2।
तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई 2। देखो बाबू, ये पूरी चीज़ वहाँ बोर्ड पे लिखा है ऑलरेडी, जो सोचे ही नहीं आप लोग। ये हुए आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज, इसके अलावा आर्गुमेंट की कोई काम की प्रॉपर्टीज नहीं है।